गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सर्वांग समता और समरूपता के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सर्वांग समता और समरूपता को जानते हैं। जैसे हम लोग क्लास नाइन्थ में सर्वांग समता को पढ़ते हैं और क्लास 10th में समरूपता को। ये सर्वांग समता और समरूपता का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग बराबर, एकदम बिल्कुल बराबर, डबल रोल, कोई अंतर न हो। और समरूप का मतलब एक ही जैसा, वह छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे आपको हम ऐसे समझाते हैं, ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त, लेकिन इनकी त्रिज्याएं मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों वृत्त हैं इसलिए समरूप कहे जाएंगे। ये एक वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा का मान के चलिए, और यह एक वर्ग है 6 सेंटीमीटर भुजा का। तो ये दोनों समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वर्ग भी हैं और दोनों क्या चीज़ है, दोनों की भुजाएं जो हैं कैसी है, आनुपातिक है। तो यहाँ पर समरूप में होता है भुजाएं आनुपातिक हो सकती हैं या बराबर हो सकती हैं। जैसे मान के चलिए ये एक त्रिभुज है ए, बी और सी। इसकी भुजा मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इसी तरह एक बड़ा त्रिभुज हुआ, इससे बड़ा ये पी, ये क्यू और ये आर। ये मान के चलिए 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। आप देखिए तो ए बी अगर 2 है तो पी क्यू कितना हो गया, 4, यानी इसका डबल। उसी तरह ए सी 3 है, ये 6 है पी आर, और बी सी 4 है और क्यू आर कितना है, 8 है। तो ये इसका डबल हो जा रहा है। यहाँ देखिए ये भुजा इस भुजा का दोगुना हो जा रहा है, यानी यह आनुपातिक है, दुगना अनुपात में है, यानी ये दोनों समरूप आकृतियाँ हुई। तो आपके मन में एक विचार उठेगा कि क्या समरूप आकृतियाँ बिल्कुल बराबर हो सकती हैं? यानी बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन आपको सर्वांगसम को हम बताते चले कि सर्वांगसम में क्या होता है। अगर मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम हम धरते हैं पी क्यू आर, और एक और त्रिभुज है एक्स वाई जेड। अगर ये मान के चलिए कि 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड की। तो उसके भी कुछ सर्वांग समता के नियम हैं। तो किस नियम के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? तो वह एस इसके विषय में अभी मैं आपको सबसे पहले सर्वांग समता, उसके बाद मैं समरूपता को बतलाता हूँ, उसके सिद्धांतों को। 9वां क्लास में हमको सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है और 10वीं क्लास में हमें समरूपता के बारे में पढ़नी है। ये सबसे पहले हम सर्वांग समता के सिद्धांत, जो कि हमें 9वीं क्लास में पढ़ना है, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आपको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसके विषय में जानकारियाँ देते हैं। तो सर्वांग समता के सिद्धांत, ये क्या नियम है? मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ए बी सी और एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर। अगर मान के चलिए ये बराबर हो जाए इसके, ये भुजा बराबर हो जाए इसके, और ये भुजा बराबर हो जाए इसके। आपने समझा कि अगर ए बी बराबर हो जाए किसके, पी क्यू के, बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, और ए सी बराबर हो जाए पी आर के, तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यह किस सिद्धांत के अनुसार? तीनों भुजाएं क्या हुई, आनुपातिक नहीं हुई। यही मूल अंतर है सर्वांग समता और समरूपता में। आनुपातिक का मतलब समरूप और बराबर का मतलब सर्वांगसम। तो यहाँ पर सर्वांगसम की बात हो रही है, यानी बिल्कुल बराबर। तो देखिए आप, ये हमने सीख लिया। तो अब इसके बाद क्या होगा?
तो बाकी जो भी इसमें भुजा या कोण शेष बच रहे हैं वे आपस में क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि अभी हम सर्वांग समता को पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसके दूसरे सिद्धांत यानी भुजा कोण भुजा को देखिए, भुजा कोण भुजा देखते हैं। दूसरा क्या है, एस ए एस यानी भुजा, ए का मतलब एंगल यानी कोण, और तीसरा ए का मतलब भुजा, भुजा कोण भुजा। मान के चलिए कि यह एक त्रिभुज है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए से जेड तक कुछ भी, ये चलिए एक्स वाई जेड है। अगर मान के चलिए कि ये भुजा इसके बराबर हो जाए यानी ए बी बराबर हो जाए एक्स वाई के, और क्या हो गया, ये मेरा ए सी बराबर हो जाए एक्स जेड के, और ये बीच का एंगल, बिल्कुल बीच का याद रखिएगा, ये बीच के एंगल के यानी एंगल ए बराबर हो जाए एंगल एक्स के, तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के। इसे सर्वांग समता के भुजा कोण भुजा सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भुजा भुजा बराबर हुआ, बीच का कोण कोण बराबर हुआ, उसके बाद वाला भुजा बराबर हुआ। इस तरह के सिद्धांत को भुजा कोण भुजा सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब चलिए हम तीसरे सिद्धांत को देखते हैं, यानी कोण भुजा कोण। ये कोण भुजा कोण क्या है? मान के चलिए कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, एक अन्य त्रिभुज मेरा पी क्यू आर है। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, बीच की एक भुजा के बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किस सिद्धांत के अनुसार? क्योंकि पहले कोण मिला, ये कोण इसके बराबर हो रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बराबर, बिल्कुल बराबर, ये बीच की भुजा के बराबर, और ये तीसरी कोण ये इस कोण के बराबर, तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के अनुसार, यानी कोण भुजा कोण के अनुसार। तो बाकी जो भी इसके भुजा या कोण बचे हुए हैं वे आपस में बराबर होंगे। जैसे आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ, जैसे इसमें ए बी तो दिया हुआ नहीं था, यानी अब ए बी जो है बराबर हो गया पी क्यू के, और बताइए ये कोण बिल्कुल इस कोण के बराबर होगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। तो किस सिद्धांत के अनुसार बराबर हुआ? तो सिद्धांत तो ए एस ए से बराबर हुआ, लेकिन इसको बोलेंगे सी पी सी टी। ये सी पी सी टी क्या है? सी पी सी टी का मतलब होता है कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम भाग या भुजा या कोण। ठीक है, अब हम इसके अगले यानी चौथा यानी आर एच एस। ये आर एच एस क्या है? आर का मतलब होता है राइट एंगल यानी समकोण, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और एस का मतलब होता है साइड यानी भुजा। समकोण कर्ण भुजा सिद्धांत, तो यह कहाँ काम करता है? तो यह काम करता है केवल समकोण त्रिभुज में। जैसे ये देखिए ए बी सी एक अन्य समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों, इसका एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, इसका यहाँ पर 90 डिग्री। तो अगर इस 90 डिग्री के अलावा ये याद रखिएगा कि समकोण कर्ण भुजा उसी में काम करेगा जहाँ पर कि दोनों त्रिभुज आपस में समकोण हो, बिल्कुल समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, एक जगह कहीं एंगल बनना चाहिए दोनों का। तो यहाँ देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू के, ये तो दोनों 90 डिग्री है, कर्ण भी होना चाहिए 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने, यानी ए सी बराबर किसके हो गया? पी आर के। और एक अन्य कोई भुजा मान के चलिए कि इसमें ए बी तो इसमें पी क्यू, तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किस सिद्धांत के अनुसार? आर एच एस। और बाकी बचे हुए जो भी भुजा या कोण है वो सी पी सी टी के अनुसार बराबर होते हैं। इस तरह से आप इसकी बारीकियों को आगे अपने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।